एक्स पावर m प्लस वाई पावर m इक्वल दे दिया है 2, इक्वल दे दिया है। और बोल रहा है बेटा कि और कहा है कि डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल माइनस एक्स अपॉन वाई। बोल रहा है आफ्टर दैट m इक्वल क्या होगा, यानी कि इसके बाद m का वैल्यू क्या होगा। दिया है इफ x पावर m y पावर m इक्वल टू x पावर m प्लस y पावर m इक्वल टू, कह रहा है कि एंड डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल माइनस एक्स बाई वाई, तो m का वैल्यू क्या होगा। m का मान कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, तो आइए हम लोग समझते हैं बेटा ना। तो आपको अभी हम बता चुके हैं कि जिसमें डी डी एक्स ऑफ वाई क्या दे दिया है, माइनस एक्स बाई वाई दे दिया है। इस अप्रोच के अनुसार ये किसको डिनोट करेगा बेटा, वृत्त को करेगा। किसको करेगा, वृत्त को करेगा। वृत्त यानी सर्कल को करेगा। सर्कल आप जानते हो, सर्कल को डिनोट करेगा। तो सर्कल का जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर के रूप का होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा बेटा यहाँ से क्या, m इक्वल 2। यह हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद और किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ है एनडीए में, आइए हम लोग समझते हैं। यही दिया हुआ है हमें क्वेश्चन बेटा कि x पावर n प्लस वाई पावर n इक्वल दे दिया हमें बेटा आर स्क्वायर। सपोज कीजिए आर स्क्वायर दे दिया बेटा। हम लोग क्या करते हैं, और इसमें क्या दिया हुआ है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस आर स्क्वायर बाई वाई क्यूब, ये दे दिया। और पूछता है कि आप बताओ ये किसको डिनोट करता है। तो अब ये सीधी सी बात है, जब सेकंड बार अवकलन करेंगे तो किसको डिनोट करेगा बेटा, फिर ये सर्कल को करेगा। ये किसको करेगा, सर्कल को करेगा। जब सर्कल को करेगा यानी ये वृत्त को करेगा। जब ये वृत्त को करेगा बेटा तो हम बता सकते हैं कि n इक्वल कितना होगा, 2। n इक्वल 2 होगा। आई बात समझ में। इस प्रकार से हम लोग कुछ डायरेक्ट अप्रोच हैं जिनको हम समझ सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन। अगर हमें दे दिया है बेटा y इक्वल रूट में cos x प्लस cos x, ठीक है, प्लस रूट cos x, ठीक है लल्ला, डॉट cos x, ठीक है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिट तक। इसका हम लोग कैसे अवकलन कर सकते हैं। देखिए एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं y इक्वल रूट cos x प्लस वाई, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बोथ साइड, यानी कि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं बेटा। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल क्या आएगा, cos x प्लस वाई। वाई स्क्वायर इक्वल आएगा बेटा cos x प्लस वाई। अब इन दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, यानी कि डेरिवेटिव बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी कि इसका जब x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा लल्ला, 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, 2y डी डी एक्स ऑफ वाई एक्स पावर n वाले से बेटा। और यहाँ से cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और इसका भी क्या होगा बेटा, डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा। तो ध्यान दो, हमको वैल्यू किसका चाहिए लल्ला, डी डी एक्स ऑफ वाई का वैल्यू चाहिए। तो डी डी एक्स ऑफ वाई को एक साइड और सबको एक साइड कर लेते हैं बेटा, यानी 2y डी डी एक्स ऑफ वाई, 2y डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, आ जाएगा माइनस साइन एक्स। इसमें से कॉमन क्या है, इसमें कॉमन डी डी एक्स ऑफ वाई है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा लल्ला, बचेगा हमारा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 इक्वल माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब डी डी एक्स ऑफ वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स अपान 2y माइनस 1, ठीक है, अपान 2y माइनस 1। इस प्रकार से हम लोग किसका वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई का। तो हमें देखिए ये तो हो गया वाई मेथड के द्वारा हम ये समझ रहे हैं कि इस प्रकार से निकाला जा सकता है। लेकिन इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या होगा, इसका डायरेक्ट अप्रोच क्या होगा बेटा, ये ऐसे दे दिया, अगर y इक्वल आपको दे दिया है बेटा रूट एफ एक्स प्लस रूट एफ एक्स, ठीक है, प्लस रूट एफ एक्स,
अगर ऐसे करके आपको इनफाइनाइट तक दे देता है तो आप किस प्रकार से कर सकते हो इसका ना। तो आइए हम लोग समझते हैं इसका किस प्रकार से करते हैं डायरेक्ट के लिए। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे लल्ला, रुक जाइए, इसको पहले हम डिलीट कर लेते हैं, ठीक है, इसके बाद आगे, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बेटा कि इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ से लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर एफ डैश एक्स अपान 2y माइनस 1, डायरेक्ट आंसर आपका। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या लल्ला, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल एफ डैश एक्स अपान 2y माइनस 1, ठीक है। जैसे आपको दे देता है बेटा y इक्वल रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक है। हमें दे देता है y इक्वल रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ये कहाँ तक बेटा, इनफाइनाइट तक। तो इसका हम लोग डेरिवेटिव कैसे कर सकते हैं, तो आइए हम लोग समझते हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल क्या लिखेंगे बच्चा, इसका अवकलन। बताइए साइन का अवकलन क्या होता है जी, कॉस एक्स होता है, आपको पता है कॉस एक्स। अब बताओ इसका अवकलन हो गया और नीचे क्या बेटा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, ये आपका आंसर हो गया। यानी डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल लिख सकते हैं cos x अपान 2y माइनस 1। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी, और दो क्वेश्चन और है जो कई बार पूछे हुए हैं। तो आइए उन क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। जैसे हमें दिया हुआ बेटा y इक्वल रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, ये हमें दिया हुआ। अगर ये क्वेश्चन हमें दे दिया है y को रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस रूट 10x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो इसको हम कैसे कर पाएंगे, तो आप लोग बता सकते हैं इसे हम कैसे कर सकते हैं बेटा। y डैश लिखें या डी डी एक्स ऑफ वाई लिखें, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं tan x का अवकलन क्या होता है बेटा,